उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की झोली खुशियों से भर दी है। अन्नदाताओं को उनके पैदावार का बेहतर दाम मिले, इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से लगातार काम किए जा रहे हैं। गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इसीलिए वर्ष 2022-23 के लिए योगी सरकार ने गेहूं की एमएसपी समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति कुंतल तय की है, जो पिछले वर्ष से 40 रुपये प्रति कुंतल बढ़कर है। गेहूं खरीद पर यूपीएसएस, पीसीयू और भंडारण निगम के अधिकारियों की क्या तैयारी है, इस पर पेश है द संडे व्यूज के यूपी हेड संजय पुरबिया की स्पेशल रिपोर्ट। देश भर में रबी के फसल की कटाई शुरू हो गई है। किसान जहां खेतों में अपने फसल की कटाई करने में जुटे हैं, वहीं सभी सरकारें युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी पूरी करने की कमर कस रहे हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि किसानों का भला हो। किसानों का गेहूं जब क्रय केंद्रों पर जाए तो उन्हें उचित मूल्य मिले और सरकार के जितने भी अधिकारी हैं उनका भरपूर सहयोग करें। आइए सहकारिता विभाग में इसको लेकर के क्या तैयारियां चल रही है, इस पर हम बात करते हैं यूपीएसएस के एमडी राजीव यादव जी से। राजीव जी, द संडे व्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। आप क्या क्या तैयारी चल रही है यूपीएसएस की तरफ से? उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ ये सहकारिता विभाग की एक शीर्ष संस्था है। तो फूड डिपार्टमेंट अन्य एजेंसियों के साथ में हम लोगों को भी क्रय एजेंसी के रूप में नामित करता है। तो यूपीएसएस जैसे अन्य एजेंसियां हैं, हमारी सहकारिता विभाग की पीसीएफ और पीसीयू उसके, और इसी तरीके से यूपीएसएस भी एक क्रय एजेंसी है। यूपीएसएस के क्रय केंद्र लगभग पिछले साल हम लोगों ने 376 क्रय केंद्र खोले थे और लगभग 90,000 किसानों से इसकी गेहूँ की खरीद की थी, जो कि लगभग 4,30,000 करीब मैट्रिक टन थी। तो उसके हिसाब से इस बार हमने अपना लक्ष्य बढ़ा करके रखा हुआ है। किसानों को सुख सुविधाएँ देने के लिए सभी प्रकार की जितनी सुख सुविधाएँ केंद्र पर होनी चाहिए, जिसमें छलना है, काटा है, नमी मापा के अंदर है, बोरी है, शामियाना है, पीने के पानी की व्यवस्था है, जो पशु वहाँ पर आते हैं उनको पानी की पीने की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने क्रय केंद्रों पर उसके रखने की तैयारियां कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रत्येक किसान का खाते को जो शासन का निर्देश है कि पीएफएमएस के माध्यम से किसानों को खातों में धनराशि सीधे व्यवस्था की जाए, उसकी व्यवस्था कर ली गई है। बैंकों से खाते खुलवाने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे उनके खातों में सीधे धनराशि ट्रांसफ़र हो सके। बोरे की व्यवस्था खाद्य विभाग द्वारा की जा रही है, वो शीघ्र ही हमें बोरे प्राप्त हो जाएंगे। धनराशि की व्यवस्था भी खाद्य विभाग द्वारा जो है हमें शासकीय धनराशि गारंटी अथवा जो है सीधे खाद्य विभाग के माध्यम से मिलेगा। तो हमारी तैयारियाँ पूर्ण हैं। 1 अप्रैल से हम लोग जो है अपने क्रय केंद्रों को एक्टिवेट कर देंगे और जो भी किसान आएगा उसके किसान की खरीद प्रत्येक दशा में की जाएगी। कितने क्रय केंद्र आप लोगों ने खोला है? टारगेट क्या है? अभी हम लोगों को जो शासनादेश नहीं मिला है, लेकिन जो पिछले साल हमारे क्रय केंद्र थे लगभग उतने क्रय केंद्र तो हम हर स्थिति में खोलेंगे। यदि उससे बढ़कर के भी हमें मिलता है तो उसको भी खोलेंगे। किसानों का ये भी है कि उनका क्रेडिट अकाउंट जो पहले खुला है, पिछले साल जिन किसानों ने खुला था, क्या इस बार भी खोला जा रहा है उनका? और अगर कोई किसान नहीं खोल पाता है अपना अकाउंट, तब आप कैसे उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवाएंगे? नहीं, प्रत्येक किसान का अकाउंट किसी न किसी बैंक में होता है। जिस बैंक में किसान का अकाउंट आधार से लिंक है, उस खाते में पैसा पीएफएमएस अपने आप प्रेषित करेगा। आधार से लिंक होना जरूरी है। आधार से लिंक जिस भी होगा वो अपने आप ही क्रेडिट हो जाएगा। बिचौलियों का जो गेम होता है उसको रोकने के लिए कोई तैयारी, आप अफसरों को कोई निर्देश या कोई मीटिंग आपने अफसरों के साथ किया हो? बिचौलियों को रोकने के लिए सीधे प्रथम तैयारी तो यही है कि हमारा जो किसानों को हमने पैसा देना है वो ना तो नगद देना है, ना ही चेक के माध्यम से देना है, सीधे उनके खातों में पीएफएमएस के माध्यम से जाना है। तो जिस भी किसान का गेहूं है वो जो बेचेगा अपने क्रय केंद्र पर, और उसके खाते में पैसा जो है वो पीएफएमएस के माध्यम से जाएगा। तो इसलिए बिचौलियों की भूमिका इसमें पूरी तरह का नगण्य है। मुख्यमंत्री जी की सोच है कि किसान खुशहाल है, क्योंकि किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है। तो इस बार क्या गेहूं का जो खरीद होगी उस पर रेट कुछ बढ़ाया जा रहा है? गत वर्ष जब गेहूं की खरीद हुई थी तो 1975 रुपये प्रति कुंतल रेट था। इस साल 2015 लगभग 40 रुपये प्रति कुंतल रेट बढ़ा दिया गया है।
तो ये तो एक बहुत किसानों के लिए खुशखबरी है। और हम लोग भी जो हमें जो भी किसान खरीदेगा इसी के माध्यम से हम पेमेंट करेंगे। आपने सुना, ये थे यूपीएसएस के एमडी राजू यादव जी, जो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि किसानों को हर तरीके से सुविधा मुहैया कराई जाएगी। क्रय केंद्र पर अगर किसान अपना माल लेके आता है तो निराश होकर नहीं जाएगा। इनकी पैनी निगाहें क्रय केंद्रों पर रहेगी। इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री के सोच को अमली जामा पहनाने के लिए सहकारिता विभाग के सभी विंग के अफसर कमर कस चुके हैं। अब देखना यह है कि 1 अप्रैल से जो गेहूं की खरीद होगी वो कितना तेजी रफ्तार से आगे बढ़ता है और कैसे अफसर किस किस तरह की किसानों को सुविधा मुहैया कराते हैं। कैमरामैन अच्छत के साथ संजय पुरबिया, द संडे व्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ। गेहूं खरीद पे अब हम बात करते हैं यूपी कोऑपरेटिव बैंक पीसीओ के एमडी मनोज द्विवेदी से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके स्तर से क्या क्या तैयारियां की गई। अब देखिए, सरकारी सिस्टम जितनी सरकारी मशीनरी, जितने अधिकारी हैं, हम लोग गेहूं खरीद पे पूरा फोकस है इसमें। किसान का पंजीकरण हो रहा है और जिसका पंजीकरण होगा वही बेच पाएगा। उसका पंजीकरण तो सबका होगा, पंजीकरण में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बिना पंजीकरण के तो कोई बेच ही नहीं सकता, तो किसान का ही होगा। उनका खतौनी का सत्यापन होता है, उप जिलाधिकारी के माध्यम से राजस्व विभाग से सत्यापन कराने के बाद हम लोग लेते हैं। तो यथासंभव अपनी तरफ से पूरी एहतियात 3-4 लेयर की सिक्योरिटी सिस्टम रखा गया है कि जिससे किसी आदमी का फर्जी तरीके से खरीद ना होने पाए। मान लीजिए इनके किसी किसान का पंजीकरण नहीं है, वो कैसे बेचेगा? डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट तो लाने लेकिन पंजीकरण तो कराने ही, पंजीकरण में कोई दिक्कत नहीं है। पंजीकरण ऑलरेडी किसानों ने पहले करा रखा है, पिछले सालों का जो पंजीकरण है वो भी मान्य रहेगा। उसको अपडेट, उसको अपडेट कराना पड़ेगा कि वास्तव में उस एरिया में, उस रकबे में, उस खसरे में आपने गेहूं बोया या नहीं बोया, इसकी तस्दीक करानी पड़ेगी केवल। 1 अप्रैल से होने वाली गेहूं खरीद को लेकर के सहकारिता विभाग की जितनी भी एजेंसियां हैं क्या तैयारी कर रही हैं, इसको लेकर के जितना चिंतित सरकार है उतना ही अधिकारी भी। आज हम इसी मुद्दे पे बात करते हैं भंडारण निगम के एमडी श्रीकांत गोस्वामी जी से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो गेहूं खरीद हो रही है 1 अप्रैल से होने वाली है उसका भंडारण कैसे करेंगे। श्रीकांत गोस्वामी जी, आपका द संडे में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय जी। इसके पहले भी आपका एक इंटरव्यू हम लोग लिए हैं। अभी 1 तारीख से गेहूं खरीद की तैयारी चल रही है और सरकार इस पर अभी तक, अब मैं आपको बता दूं, हम लोगों की लगभग रोज़ बैठक होती है। चीफ सेक्रेटरी साहब भी अब तक 2 बैठक कर चुके हैं। सहकारिता विभाग का लगभग 70% रोल रहता है गेहूं खरीद में भी और भंडारण में भी। हमारा 70% का लगभग रोल है, 72% का, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है भंडारण की SWC की, FCI के बिहाफ पर हम लोग भंडारण करते हैं और हमको FCI उसका किराया देता है। 45 लाख क्षमता हमारे पास है, 45 लाख MT की प्राइवेट को लेके। इसमें हम लोग लगभग 7 लाख के आसपास, 8 लाख के आसपास प्राइवेट लेते हैं। इस साल का जो लक्ष्य है वो लगभग 60 लाख MT का है, सरकार ने लक्ष्य रखा है लक्ष्य। तो आपको इसमें बता दें, हमारे पास अभी तो लगभग 14 लाख MT तो हमारे गोडाउन खाली है, 14 लाख जी। और प्रति माह जैसे 3 महीने तक खरीद चलती है, 8 लाख प्रति माह की निकासी होती है PDS में। वो सर्किल चलती रहती है, एक तरफ से जो है जब गेहूं निकलता है, चावल निकलता है, तो वैकेंसी क्रिएट होती रहती है गोडाउन्स की। तो जो है 8 लाख MT सरकार का मतलब निकासी होती है PDS में, जिसमें हमारे गोडाउन से लगभग 6.5 लाख MT निकलता है पर मंथ और FCI और CWC के 1.5 लाख MT निकलता है। तो कुल 8 लाख पर मंथ निकलता है PDS में पूरी स्टेट में। इस तरह से 8 तारीख 24 लाख की MT हमारी क्षमता 3 महीनों में आगामी क्रिएट होती जाएगी, वो फिर बढ़ती जाएगी। इस तरह से जो स्पेस की बात है, अभी कोई स्पेस की हमारे पास कोई क्रंच नहीं है। हाँ, पूर्वांचल के तो ज़िलों में जरूर थोड़ा स्पेस की कमी है, थोड़ी मोड़ी की कमी है, और वहाँ हम लोग प्राइवेट, अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कहा और प्रमुख सचिव खाद्य मैडम ने भी कहा है कि आइडेंटिफाई आप कर लीजिए। तो हम लोग लगभग 10 लाख MT प्राइवेट गोडाउन आइडेंटिफाई किए रहते हैं, आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उसको ले लेते हैं, उनको किराया देते हैं और हम उसका गेहूँ का भंडारण करते हैं। अभी हमारे पास 156 गोडाउन है, हमारे पास 156 गोडाउन है। FCI हमारी क्षमता लगभग 45 लाख MT की है, FCI की क्षमता 13 लाख MT की है और CWC की क्षमता लगभग 6 लाख MT की है। हमारी क्षमता विगत में भी इस सरकार जो पिछला 5 साल बीता है आपका, इसमें लगभग 3 लाख MT की क्षमता हमने क्रिएट की है।
1,90,000 हमने मंडियों में क्रिएट किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको ज़मीन दिलवाया था, हमारे गोडाउन बन चुके हैं उसमें। और पीजी योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख गोडाउन हमारे बन चुके हैं। आपको एक चीज़ और बता दें, इस प्रदेश में, हालांकि मेरा उस पर कंसर्न नहीं, FCI उस देख रहा है, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि 2 साइलो 31 मार्च तक मिल जाएंगे कन्नौज और धमौरा में 50-50 हज़ार MT के। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक साइंटिफिक तरीके से गेहूं भंडारण करने की एक नई तकनीक का डेवलपमेंट हो रहा है। 31 मार्च को मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें पहला उत्तर प्रदेश में पहली बार साइलो में भंडारण इस साल गेहूं का किया जाएगा, जो कि 15 अप्रैल के बाद उसमें किया जा सकता है। तो 1 लाख क्षमता वो बढ़ जाएगी, 3-3.5 लाख क्षमता हमारी बढ़ गई है। इस तरह से स्पेस की कोई बहुत कमी नहीं है। पूर्वांचल के छोटे जिलों में थोड़ी थोड़ी कमी है, और वहाँ भी आगामी 2024 तक हमने प्लान बना लिया है कि आगामी गोडाउन जो है 2024 तक बन जाएंगे। कुछ ऑनगोइंग चल रहे हैं, कुछ जो है उसके भी टेंडर होने हैं पीजी योजना के अंतर्गत। और साइलो 5.5 लाख MT के साइलो जो है 2024 तक बन जाएंगे। ये तो बड़ा अचीवमेंट था अभी। मतलब क्या समस्याएं आती हैं आप लोग? समस्याएं हमारे पास बेसिकली आती हैं कि लेबर, जैसे हम HNT का काम करते हैं, हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो एजेंसियों के थ्रू, चाहे वो खाद्य विभाग की है या अन्य एजेंसियां जो खरीद करती हैं, जैसे PCF है, PCU है, UPSS है या अन्य कोई एजेंसी है, खाद्य विभाग है, नेफेड है उनका, तो ये हम लोगों के गोडाउन में वो भंडारण के लिए खाद्यान्न आता है, गेहूँ आता है। उस समय जैसे वो गेहूँ उतारा जाता है तो उसके हैंडलिंग का काम जो है हम लेबर, उसके ठेकेदार नियुक्त किए रहते हैं। हमारे यहाँ सब जगह ठेकेदार नियुक्त हैं पूरे प्रदेश में। टेंडर पर, हाँ, ई टेंडर से नियुक्त हैं। 1-2 जगह जहाँ अभी हमने टेंडर कर दिए हैं, वो भी हम लोग अलॉट कर देंगे 31 मार्च के पहले। कहीं कोई समस्या नहीं है। और जो छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं RFC और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहबान या कमिश्नर साहबान के तरफ से या सीनियर लेवल की तरफ से या हम लोगों के लेवल की तरफ से आती हैं, वही बेसिकली यही आती हैं कि उस जगहों पर लेबर कम हुई है, कहीं गाड़ियाँ ज़्यादा आ गई, तो हम लोगों ने इसमें टोकन सिस्टम बना दिया है। और ऑनलाइन ट्रैकिंग का भी एक सिस्टम पिछली बार प्रमुख सचिव खाद्य महोदय ने करा था। अब ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी ले जाकर खड़ा कर दीजिए वहाँ। इन एजेंसियों से हमारा अनुरोध रहता है, ये निर्देश हैं कि ये आपका ऑनलाइन टोकन जो है, आपकी जैसे एक ट्रक माल आपका तैयार हो गया तो आप अपना वहाँ बताएंगे कि हमारा जो माल तैयार हो जाएगा, तो आपका जनरेट हो जाएगा, तो आप वहाँ अपनी गाड़ी लेके जाइए। टोकन सिस्टम से फ़ायदा है कि नुकसान? फ़ायदा है किसानों को। तो फ़ायदा ये है कि जब टोकन सिस्टम से लाइन नहीं लगेगी, लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी, और भंडारण के लिए खाद्यान्न पहुँच जाता है, तो जो रिसाइकिल हो, मतलब जो दूसरा भंडार खरीदने में आसानी होती है। तो इसलिए नए किसान जो बचे रहते हैं, क्यू में लगे रहते हैं, उनको बेचने में आसानी होती है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरी सरकार जो बनने जा रही है, ये मान चला है किसानों पे पूरी तरह से सरकार मेहरबान है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% है। जो है, हम आपको ये भी बता दें कि जो हमारा ये SWC है, हमने 3 गुना खाद्यान्न का निकासन किया, 3 गुना खाद्यान्न की निकासी किया। और हमारे ही गोडाउनों से जो है खाद्यान्न जाता है PDS में, जो गरीब हैं, जो लाभार्थी हैं, उन लोगों को जो दिया जाता है। तो हमने लोगों ने कोविड में पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा काम किया है, और इसके लिए हम लोगों को कई प्रशस्ति पत्र हम लोगों को मिले हैं। और इसमें सरकार का, खाद्य विभाग का, सहकारिता विभाग का बहुत बड़ा योगदान है कि ट्रांसपेरेंटली तरीके से एक जो है हम आज ये काम किया हम लोगों ने। आगे भी हम लोग काम करने के लिए तत्पर हैं। मतलब भंडारण की अगर बात की जाए तो पूरी तैयारी आपकी तरफ से है, बस 1 अप्रैल से शुरू होगा और किसी तरह कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ हम लोगों ने पूरी तरह से, हमारे पूरे SWC ने, FCI ने और CWC तीनों की तरफ से हम आपको बता रहे हैं कि भंडारण की कोई समस्या नहीं है। जो छोटी मोटी समस्याएं थोड़ी मोड़ी हैं, हम लोगों की नज़र रहती है, पैनी नज़र रखते हैं हम लोग, तुरंत सॉर्ट आउट करते हैं, एक इमीडिएट उसमें कोई देरी नहीं करते हैं। यदि किसी गोडाउन पर ज़्यादा खाद्यान्न आ गया, गेहूँ आ गया, चावल आ गया, CMR आ गया, तो हम लोग जो है देर रात तक काम करवा के उसको उतरवाने की कोशिश करते हैं। आपने सुना श्रीकांत गोस्वामी जी को, ये बड़े ही बेबाकी से कह रहे हैं कि भंडारण की पूरी तैयारी है। और सही बात है कि मुख्यमंत्री के सपने तभी उड़ान भरेंगे जब अफसर ये ठान ले कि मुझे उनके सपनों को साकार करने के लिए कुछ भी कर गुजरना हो, करेंगे। यही वजह है कि 1 अप्रैल से जो गेहूं की खरीद होगी उसकी तैयारियां चरम पे है। और किसानों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री ने उनको जो प्रति कुंतल जो रेट दिया जाता है वो बढ़ाकर दिया जा रहा है। तो देखा जाए और सही मायने में कहा जाए तो अगर देश के किसान खुशहाल हैं तो देश उन्नत की तरफ बढ़ता जाएगा, और इसे कोई रोक नहीं सकता।
कैमरामैन अक्षत के साथ संजय पुरविया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ।